सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। दुर्गा देवी और अहाना की मेहनत लाई रंग और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद अहाना बनी आईपीएस ऑफिसर और दुर्गा देवी ने किया पूरे मोहल्ले के सामने बहू को सम्मानित। बड़े घर की छोटी बहू सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि जब दुर्गा देवी अहाना के एग्जाम देने वाली बात को खुद के ऊपर ले लेती है और पूरे परिवार के सामने कह देती है कि अहाना अपनी आगे की पढ़ाई जरूर पूरी करेगी और अगर इस घर की कोई और बहू भी पढ़ाई करना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। सुबह का हल्का उजाला मोहल्ले पर फैल रहा था। गली में बच्चों की हंसी, पड़ोसियों की बातचीत और कहीं दूर से किसी की घंटी की आवाज। एक छोटे से घर में अहाना अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण लड़की अपने परिवार का गौरव बढ़ा सकती है और कैसे सिर्फ मेहनत और हिम्मत से वह अपने सपनों को सच कर सकती है? अहाना की आंखों में चमक थी लेकिन चिंता भी थी। उसका दिन शुरू होता था घर के काम से, बर्तन धोना, कपड़े सिलना, छोटे भाई बहनों को तैयार करना। मगर उसके दिल में एक बड़ा सपना था, आईपीएस बनना। अगर मैं खुद पर विश्वास रखूं और पूरी मेहनत करूं तो क्यों नहीं मैं भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हूं। लेकिन राह आसान नहीं थी। घर में कुछ लोग उसकी पढ़ाई और करियर के सपनों की विरोधी थे। उन्हें लगता था कि लड़की का काम सिर्फ घर संभालना है। तभी दुर्गा देवी इस घर की रीढ़ अहाना के पास आई। अहाना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कभी भी रोकूंगी नहीं। तुम्हें बस मेहनत करनी होगी और अपने सपनों के लिए डट जाना होगा। अहाना की आंखें चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी यात्रा में अकेलापन नहीं रहेगा। दुर्गा देवी ने न केवल उसका समर्थन किया बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि अहाना ने अपनी मेहनत की राह कैसे शुरू की और उसके रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलें आईं। तो बने रहिए हमारे साथ। अहाना की दिनचर्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, घर के कामकाज संभालना, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करना और फिर अपनी खुद की पढ़ाई में जुट जाना। क्या आपने कभी देखा है कि मेहनत और समर्पण कैसे इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, भले ही राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए? अहाना हर दिन अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं था। मुझे थकना नहीं है। मेरे पापा का सपना अधूरा रह गया, लेकिन मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं हार नहीं मानूंगी। घर के कुछ सदस्य, खासकर बुआ जी और उनका बेटा पोल्टू, अहाना की पढ़ाई से खुश नहीं थे। बुआ जी हर रोज कोशिश करती थी कि अहाना का हौसला तोड़ दे। मोहल्ले में अफवाहें फैलती थीं कि लड़की को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुर्गा देवी का साथ अहाना के लिए सबसे बड़ी ताकत था। अहाना, तुम चाहे जितनी मेहनत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। किसी की बातों से मत डरना, अपने सपनों को सच करो। अहाना के भीतर संघर्ष और उत्साह का मिश्रण था। वह थकती मगर हार नहीं मानती। दिन में घर के काम, शाम में तैयारी, रात में किताबें और नोट्स। आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय। एक दिन अहाना अपने कमरे में बैठी थी और सामने रखा पापा का फोटो देख रही थी। पापा, मैं आपके सपने को पूरा करूंगी। आप जहां भी है मुझे देख रहे होंगे। मैं अब रुकने वाली नहीं हूं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे अहाना ने अपनी कड़ी मेहनत का पहला परिणाम देखा और पहला बड़ा मोड़ आया। क्या वह अपने सपनों के करीब पहुंच पाएगी? अहाना ने अब परीक्षा की तैयारी पूरी जोर शोर से शुरू कर दी थी। सुबह जल्दी उठना, घर के कामों को बीच, नोट्स पढ़ना, मोहल्ले और परिवार के विरोध का सामना। एक दिन बुआ जी और पोल्टू ने उसे छोटा दिखाने की कोशिश की। बुआ जी, अहाना, लड़की को इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? घर का काम छोड़ रही हो? अहाना दृढ़, मैं सिर्फ अपने सपनों के लिए पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। दुर्गा देवी हमेशा उसका हौसला बढ़ाती। दुर्गा देवी, तुम कर सकती हो अहाना, अपने पापा का सपना पूरा करो। अहाना की मेहनत और लगन अब मोहल्ले में भी चर्चा का विषय बन गई थी। उसकी दृढ़ता ने कुछ लोगों का मन बदलना शुरू किया। कई लोग अब उसका समर्थन करने लगे। रिजल्ट का दिन आया। पूरा परिवार और मोहल्ला जमा हुआ था। अहाना की आंखें तनाव और उम्मीद से भर गई थी। क्या हुआ? क्या मैं पास हुई? अहाना के रिजल्ट का पता चलते ही खुशी का माहौल बन गया। अहाना खुशी से चिल्लाते हुए, माँ, मैं पास हो गई, मेरा सिलेक्शन हो गया। दुर्गा देवी ने अहाना को गले लगाया। मोहल्ले में मिठाइयां बंटाई गईं। सबके सामने गर्व से कहा, आज मेरी बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। लेकिन अर्जुन की खुशी उल्टी थी। उसे अहाना की सफलता से जलन हुई।
वह सोचने लगा कि अब अहाना उसे उतना महत्व नहीं देगी। अहाना की सफलता अर्जुन के लिए चुनौती बन गई। अहाना अब मुझे पहले जैसा महत्व नहीं दे रही, अब तो वह अपने काम में ही मशगूल है। अहाना समझ गई कि अर्जुन उसके बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं अधूरी नहीं हूँ। अहाना दुखी थी क्योंकि वह अपने परिवार और पति दोनों को खुश रखना चाहती थी। अर्जुन की गलतफहमी उनके रिश्ते में दूरी ला रही थी। दुर्गा देवी ने अहाना का दर्द महसूस किया और ठानी कि वह इस दूरी को कम करेंगी। दुर्गा देवी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। अर्जुन और अहाना के बीच संवाद, गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास, परिवार की भागीदारी। अहाना और अर्जुन, आप दोनों को समझना होगा, सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, रिश्तों को भी संभालना जरूरी है। अर्जुन थोड़ा नर्म हुआ। अहाना ने महसूस किया कि रिश्ते में भी मेहनत और धैर्य की जरूरत है। 12 साल का लीप और नया मोड़ कहानी में आता है। समय का बड़ा बदलाव। अहाना अब अपने करियर में स्थापित हो चुकी है। मोहल्ले और परिवार में उसकी पहचान बढ़ चुकी है। नए किरदार और नई परिस्थितियां सामने आती हैं। समय बदल गया, लेकिन अहाना का सपना और दुर्गा देवी का समर्थन अब भी उतना ही मजबूत है। नए संघर्ष और अवसर दोनों उसकी राह देख रहे हैं। अहाना को पता चलता है कि दुर्गा देवी का असली सपना IAS बनना था। अहाना दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ, मैं आपका सपना पूरा करना चाहती हूँ, मैं IAS बनना चाहती हूँ। दुर्गा देवी खुश होकर कहती है, तुम्हें कभी रोकूंगी नहीं, मेहनत करो और अपने सपनों को सच करो। बुआजी और पोल्टू अब भी अहाना के खिलाफ है। अहाना को हर कदम पर चुनौती मिलती है। अहाना ने परीक्षा दी और रिजल्ट की घड़ी आई। अहाना और दुर्गा देवी मिलकर रिजल्ट देखते हैं। अहाना खुशी से चिल्लाई, माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। दुर्गा देवी, आज मेरी बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। कुछ लोग खुश हुए, कुछ नाराज। अर्जुन को अहाना की मेहनत पर गर्व हुआ और उसने अपनी गलतफहमी दूर की। अहाना और अर्जुन के रिश्ते सुधार गए। पूरा परिवार और मोहल्ला खुशी में डूबा। नए अवसर और जिम्मेदारियां अहाना का इंतजार कर रही है। सपनों की सफलता और रिश्तों का संतुलन संभव है, बस धैर्य, मेहनत और प्यार चाहिए। अर्जुन भी अहाना के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अर्जुन अहाना से कहता है, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं तुम्हें कितना गलत समझता था। मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया जिससे तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। ये तो माँ की वजह से तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन आज तुम IAS ऑफिसर बन गई हो। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वो शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।